आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। थोक व्यापारी द्वारा निर्माता को दी जाने वाली सेवाओं की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न के अंतर्गत हमें ये बताना है कि एक थोक व्यापारी निर्माताओं को किस प्रकार की सेवाएं देता है और किस प्रकार से थोक व्यापारी द्वारा कितने सारे कार्य निर्माताओं के हो जाते हैं। अर्थात थोक व्यापारी द्वारा जो निर्माताओं को सेवाएं दी जाती हैं, अर्थात जो सुविधाएं निर्माताओं को मिलती हैं एक थोक व्यापारी द्वारा, कि थोक व्यापारी क्या करता है, बहुत सारी सुविधाएं निर्माताओं को देता है, बहुत सारे उनके कार्य आसान कर देता है, जिसके द्वारा उनके काम और भी आसान हो जाता है, ताकि उन्हें उनके अपने वस्तुओं का उत्पादन करने में आसानी हो। तो उत्पादकों अर्थात निर्माताओं को बहुत सारा लाभ होता है थोक व्यापारी द्वारा, तो उसको ही हम विस्तार से अभी जान लेते हैं। तो सबसे पहला तो ये क्या देता है, सबसे पहले हमारी ये सेवा देता है, सबसे पहली सेवा देगा ये हमारा कि एक बिचौलिए के रूप में काम करता है। थोक व्यापारी क्या है, निर्माता किसी भी वस्तु का उत्पादन कर देता है, लेकिन थोक व्यापारी क्या करता है, उसको उस वस्तु को बाजार में बेचने का काम करता है, अर्थात एक बिचौलिए के रूप में कार्य करता है। बिचौलिए के रूप में कार्य करता है। तो सबसे पहला तो ये हो गया कि वो क्या करता है, बाजार में जितने भी सामान से संबंधित लेन देन क्रय विक्रय करना हो वो कौन करेगा, हमारा थोक विक्रेता ही करता है। थोक विक्रेता द्वारा खुदरा विक्रेताओं को बांटा जाता है उनके सामान, फिर खुदरा विक्रेता क्या करते हैं, उपभोक्ताओं को सामान बांटते हैं। तो निर्माता सिर्फ क्या करता है, वस्तुओं का उत्पादन कर देता है और उसके बाद की जितनी भी क्रिया क्या होती है थोक विक्रेता द्वारा की जाती है। तो थोक विक्रेता बहुत सारी मदद करता है हमारे निर्माता को। और अब हम देख लेते हैं दूसरा हमारी कौन सी सेवा होती है जो थोक विक्रेता द्वारा निर्माताओं को दी जाती है। दूसरा हमारा सेवा हो जाती है कि आर्थिक सहायता देना, अर्थात थोक विक्रेता क्या करते हैं, बहुत बार बहुत सारी माल खरीद लेते हैं और ऋण देकर अपने मालों का भुगतान कर देते हैं। तो निर्माताओं को क्या चाहिए, निर्माता को तो यही चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके और ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन कर सके। तो उन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए उनको भी ऋण की आवश्यकता होती है। तो अगर ऋण की आवश्यकता होती है निर्माताओं को, उत्पादकों को, तो वो किससे मांग सकते हैं, वो थोक विक्रेताओं से मांग सकते हैं, क्योंकि थोक विक्रेता ऋण देने का भी कार्य करता है। तो दूसरा सहायता क्या हो गया, हमारी आर्थिक सहायता। और बाद में थोक विक्रेता को भी पता ही होता है कि बाद में उसको वस्तुओं का क्रय करना ही है निर्माता से, तो वो भी इनको ऋण उपलब्ध करवा देता है। तो ये हो गया दूसरा हमारा सहायता। अब हम देख लेते हैं हमारी तीसरी सहायता क्या देती है थोक विक्रेता द्वारा निर्माता को। तीसरी सहायता हमारी हो जाती है भंडारण की सुविधा। तो पिछले कुछ प्रश्नों में हमने पढ़ा था कि भंडारण की सुविधा भी निर्माताओं को दी जाती है थोक विक्रेता द्वारा, अर्थात अगर निर्माताओं को वस्तु का उन्होंने निर्माण कर लिया लेकिन उनके पास वो सुविधा नहीं है कि उन वस्तु को वो सुरक्षित अच्छे से कहीं पे किसी अच्छी सी जगह पे रख सके, भंडार कर सके, ताकि उनको उनकी जो वस्तु हैं वो नष्ट ना हो पाए और लंबे समय तक चले। तो उसकी भी सुविधा कौन उपलब्ध करा देता है, हमारा थोक विक्रेता करवा देता है, क्योंकि थोक विक्रेता के पास बड़े बड़े गोदाम होते हैं जहाँ पे वो अपनी वस्तुओं को अच्छे तरीके से रख सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, निर्माताओं से सामान खरीद के थोक विक्रेता रख लेते हैं। एक आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ कि निर्माता क्या करता है, निर्माता समझ लें, निर्माता क्या है, हमारा कृषि का काम करता है, वो आलू उगाता है, लेकिन जो आलू है वो अपने पास तो रखेगा नहीं, अपने खेतों में तो वो रख नहीं सकता, क्योंकि उसने उगा लिया आलूओं को, आलू की खेती कर ली, लेकिन जो आलू का गोदाम होता है वो किसका होता है, थोक विक्रेता का होता है। थोक विक्रेता को वो अपने गोदाम में, अपने जहाँ पे अच्छे से उसको भंडारण के रूप में रखना है, तो थोक विक्रेता वहाँ पे भंडारण के रूप में रख लेता है ताकि वो वस्तु नष्ट ना हो सके। तो ये हो गया हमारा तीसरा सुविधा जो कि थोक विक्रेता द्वारा निर्माता को दी जाती है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा चौथा कौन सी सेवा है जो इसके द्वारा दिया जाता है। तो चौथा हमारा सेवा हो जाती है स्थिर मूल्य।
तो हमने पिछले प्रश्नों में इसके बारे में भी पढ़ा था कि जो थोक विक्रेता होते हैं वो बाजार के जो मूल्य होते हैं बाजार को संतुलन रखते हैं। अर्थात थोक विक्रेता अपने पास वस्तुओं को जमा करके रखते हैं और जब उनको लगता है कि बाजार में वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है, घट रहा है, जब उनको जिस अनुसार सुविधा नजर आती है उस अनुसार वो वस्तु को बेचते हैं और उस अनुसार ही बाजार में वस्तुओं को विक्रय करने के लिए लाते हैं। तो थोक विक्रेता क्या करते हैं, अपने मूल्यों को स्थिर रखते हैं, उनको कभी भी नुकसान नहीं हो सकता अपनी वस्तुओं में, क्योंकि वो स्थिर मूल्य पे ही सामान को बेचते हैं। तो इससे निर्माता को भी लाभ हो जाता है, क्योंकि उन्हें उन वस्तुओं का अच्छा मूल्य प्राप्त हो जाता है, अर्थात स्थिर रूप में मूल्य प्राप्त हो जाता है, ना कि निर्माताओं को भी घाटा हो और ना ही थोक विक्रेता भी को घाटा हो। इस उद्देश्य से अब हम देख लेते हैं कि हमारा पांचवा कौन सा सेवा होता है जो थोक विक्रेता द्वारा निर्माता को दी जाती है। पांचवा हमारी सेवा हो जाता है विज्ञापन। तो जितना भी, जैसे कि हमने बताया कि जितना भी बाजार में वस्तु को बेचने का कार्य कौन करता है, हमारे थोक विक्रेता ही करता है। तो विज्ञापन से संबंधित भी जितने कार्य करेगा थोक विक्रेता ही करेगा, क्योंकि उससे ही अंत में वस्तुओं को बेचना है बाजार में। तो वो क्या करता है, वस्तुओं का विज्ञापन करता है। तो विज्ञापन से क्या होगा, निर्माताओं की भी नाम उसमें आता है कि ये जो निर्माता है इनके द्वारा वस्तुओं को उगाया जा रहा है, इनके द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। तो उसके द्वारा क्या होता है, इनकी भी बहुत ही नाम आता है, बाजार में नाम बढ़ता है और विज्ञापन के द्वारा वो वस्तुओं को आसानी से बेच पाते हैं थोक विक्रेता अपने। अब हम देख लेते हैं हमारा अंतिम क्या इसको सेवाएं प्रदान करते हैं थोक विक्रेता। अंतिम सेवा हो जाती है उपभोक्ताओं के स्वाद व पसंद की जानकारी देना। अर्थात जो थोक विक्रेता होते हैं उनको उनके जो संबंध होते हैं, बहुत सारे छोटे मोटे खुदरा व्यापारी तथा फुटकर व्यापारियों के साथ उनका संबंध होता है। तो वो जो फुटकर व्यापारी होते हैं उनका सीधा संबंध किसके साथ होता है, उपभोक्ताओं के साथ होता है। तो जो भी उनके उपभोक्ताओं के साथ संबंध होता है, तो जो भी उपभोक्ता उनको बताते हैं कि ये वस्तु उनको पसंद है, ये वस्तु उनको नहीं पसंद है, तो उस हिसाब से जो खुदरा व्यापारी हैं वो थोक व्यापारियों को ये जानकारी देते हैं। और थोक व्यापारी क्या करते हैं, निर्माताओं को इस बारे में सूचना देते हैं कि उनको किस वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए जिसके द्वारा बाजार में लोगों को पसंद आ सके। अर्थात जो उपभोक्ताएं हैं उन सभी को इन वस्तुओं को पसंद आ सके आसानी से। तो उनके स्वाद तथा पसंद की भी जानकारी कौन देता है, हमारा थोक व्यापारी निर्माताओं को देता है। तो ये हो गया हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ सेवाएं हैं जो थोक व्यापारी द्वारा इनको दी जाती हैं, किसको, हमारे निर्माताओं को दी जाती है। तो ये हो गई हमारी कुछ सेवाएं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर एक निर्माता को अपने वस्तुओं का निर्माण करना है तथा उसको अच्छे तरीके से बाजार में बेचना है तो वो किसका सहायता लेगा, थोक व्यापारी का सहायता लेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि थोक व्यापारी द्वारा दिए गए सेवाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जो कि एक व्यवसाय को चलाने के लिए निर्माता को भी आवश्यक पड़ती है। तो ये हो गए कुछ हमारी सेवाएं जो थोक व्यापारी द्वारा निर्माताओं को दी जाती है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।